नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पनियाल स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और ये एग्ज़ाम होता 20 मई 2018 को, पोस्ट कोड 584। इसके ऑलरेडी हम काफ़ी सारे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर सेक्शन। तो टोटल इसमें करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के लास्ट में हम एनालाइज करेंगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे गए थे और कितने मंथ की पूछे गए थे और आपको किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ मैं लास्ट में कुछ एक चैनल के नाम भी बताऊंगा आपको, ताकि अगर आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी तैयारी करनी है करंट अफेयर की, तो आप किन चैनल को फॉलो कर सकते हो। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 20 मई 2018 को, और साथ साथ में देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से मंथ और कौन कौन सी तारीख को पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 111। विच इंडियन ऑरिजिन साइंटिस्ट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री टू हेल्प टैकल ई वेस्ट हज़ार्ड। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी हमारे पास मटीरियल लेते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, पीसी, ठीक है, उनके लिए किसके द्वारा सबसे पहली वर्ल्ड की फर्स्ट माइक्रो फैक्ट्री बनाई गई है, और वो बिलोंग करती है इंडिया को। इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है और इनका नाम है वीना सहजवाला। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो करंट अफेयर था ये 10 अप्रैल का करंट अफेयर था। नेक्स्ट 112। विच आईआईटी हैज़ इंस्टॉल्ड इंडियाज़ फर्स्ट 5G रेडियो लेबोरेटरी। तो कौन सी आईआईटी के द्वारा फर्स्ट इंस्टॉल की गई है फर्स्ट 5G रेडियो लेबोरेटरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली, ठीक है। और ये करंट अफेयर था 11 अप्रैल का, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 113। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2018 नेशनल सेफ मदरहुड। और ये जो डे मनाया गया था ये 11 अप्रैल को ही मनाया गया था, और इसकी थीम थी रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और ये करंट अफेयर भी 11 अप्रैल का ही था, ठीक है। नेक्स्ट 114। India's first high-speed electro locomotive has been flagged off recently from which state। तो इंडिया की सबसे पहली हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है वो कहाँ से हाल ही में चलाई गई है। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो करंट अफेयर था ये भी 11 अप्रैल का ही था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट 115। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट टाइगर 5 वॉज हेल्ड बिटवीन UAE एंड विच कंट्री। ठीक है, तो अभी डेजर्ट टाइगर 5 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है किसके किसके बीच में। तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मलेशिया। UAE और मलेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई डेजर्ट टाइगर 5, ठीक है। और 115 ये जो करंट अफेयर था ये 8 अप्रैल का करंट अफेयर था। नेक्स्ट 116। इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस हैज़ लॉन्च्ड इन विच सिटी। तो कहाँ पे लॉन्च हुई है, बेंगलुरु में। तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। और ये करंट अफेयर था 5 मार्च का। नेक्स्ट 117। द 29th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में अभी हाल ही में ये जो 29th एडिशन हुआ है योगा फेस्टिवल का। तो 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। और ये करंट अफेयर है 1 मार्च का। नेक्स्ट 118। Which country will become the world first country to issue digital legal tender sovereign। तो किसके द्वारा भी ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, ठीक है। 118 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड 118 का सी, ठीक है। और ये करंट अफेयर भी 1 मार्च का ही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119। विच प्लेटफॉर्म हैज़ बिन लॉन्च्ड by the union government। Which platform has been launched by the union government on the occasion of 2018 International Women's Day। तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल वुमेन डे। और इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, तो ये करंट अफेयर भी 8 मार्च का ही था। तो 119 का जो करेक्ट आंसर है 119 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया अभी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये करंट अफेयर था 8 मार्च का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 120 के है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन
फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू कन्फर्ड विद नारी शक्ति पुरस्कार। तो किसे दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार, और ये भारत की पहली महिला है जो बिलोंग करती है फील्ड को, लॉ एंड जस्टिस की फील्ड को। ठीक है, तो 120 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी गीता मित्तल, जो भी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और ये करंट अफेयर था 7 मार्च का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 121 क्या है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी इंडक्टेड एज द फर्स्ट डायरेक्ट एंट्री कॉम्बैट ऑफिसर इन ITBP। ठीक है, तो पहली ऑफिसर कौन सी बनी है जिन्हें डायरेक्ट एंट्री मिली है, ठीक है, कॉम्बैट ऑफिसर में इन ITBP। तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए प्राकृति। ठीक है, 121 का ऑप्शन ए प्राकृति, और ये करंट अफेयर था 7 मार्च का। नेक्स्ट 122, अंजुम मोदगिल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो अंजुम मोदगिल किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शूटिंग। ठीक है, 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी शूटिंग, और ये बिलोंग करती है चंडीगढ़ को, और इन्होंने अभी बात करें 22 अप्रैल की तो अब सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट 103, द फर्स्ट एवर इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो पहला इंडो फ्रेंच ज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। 123 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। 103 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर था ये 11 मार्च का करंट अफेयर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124, विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस IACP 2018। तो किसके द्वारा ये भी होस्ट किया गया है। 124 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर भी न्यू दिल्ली ही है। ठीक है, और ये करंट अफेयर था आपका 14 मार्च का, और इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय जो हमारे होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। नेक्स्ट 125 क्या है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द 6th एडिशन ऑफ विजडन इंडिया आल्मानिक 2018। तो किसे चुना गया था। तो 125 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी KL राहुल। ठीक है, तो KL राहुल इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 126 क्या है, हु हैज़ बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव किसे चुना गया है। तो 126 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए JS राजपूत। नेक्स्ट 127, हु हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मार्टिन वेस्कारा को नया प्रेसिडेंट चुना गया है पेरू का। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर थे ऊपर वाला आपके पास 25 मार्च का था और नीचे वाला 23 मार्च का था। ठीक है, तो चलिए ये तो होगी एग्ज़ाम की बात। नेक्स्ट बात करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस की थोड़ी सी। ठीक है, करंट अफेयर की बात करें तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 20 मई को, और इसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो अप्रैल और मार्च मंथ की पूछे गए थे। बात करें मई मंथ की तो मई मंथ का एक भी करंट अफेयर नहीं पूछा गया था, यानी जिस भी मंथ आपका एग्ज़ाम होता है तो उस मंथ की करंट अफेयर पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करें सबसे लास्ट करंट अफेयर एग्ज़ाम के नज़दीक कौन सा पूछा गया था, तो लास्ट पूछा गया था इसमें 22 अप्रैल का, यानी आपको एग्ज़ाम से एक मंथ छोड़ के, ठीक है, यानी 28 डेज छोड़ के उससे पहले की 2 मंथ की एग्ज़ाम में तैयारी करनी है करंट अफेयर के रिलेटेड। बात करें अप्रैल मंथ की तो अप्रैल मंथ की इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। बात करें मार्च मंथ की तो मार्च मंथ में इसमें पूछे गए थे टोटल 11 क्वेश्चन। तो टोटल इसमें करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, और करंट अफेयर का जो सेक्शन रहता है वो काफ़ी सिंपल रहता है, और अगर आपने 1, 2, 3 बार अच्छे से रीडिंग की है तो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, और टोटल 17 में से 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, और करंट अफेयर उतने ज़्यादा भी नहीं होते पढ़ने के लिए, काफ़ी कम होते करंट अफेयर पढ़ने के लिए, और आप अच्छे से रीड भी कर सकते हो। ठीक है, उतना डीपली भी इसमें नहीं पूछे जाते, आपको करंट अफेयर वही पूछे जाते हैं जो मोस्ट एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, और जो ऐसा नहीं कि काफ़ी डीप पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनको करंट अफेयर जो मैक्सिमम चैनल में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, वही इसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और जो काफ़ी फेमस चीज़ होती है उसी से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई रेयर चीज़ पढ़नी है।
ठीक है, जो कॉमन चीज़ें हैं वही इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए साथ ही बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको कुछ एक यूट्यूब चैनल बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी IQ की। तो इसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिल जाएंगे। ठीक है, GK टुडे ये वेबसाइट है, आपको इस पर करंट अफेयर मिल जाएंगे। और जो मैक्सिमम बात करें HP SSP की, तो मैक्सिमम जो करंट अफेयर आते हैं वो GK टुडे से आते हैं और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और भी आपके पास है जैसे नेक्स्ट एग्ज़ाम, ठीक है, iNext, ये भी यूट्यूब चैनल है। और क्रेजी GK ट्रिक, ठीक है, इसमें भी आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम और सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप मंथली बेसिस पे भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो। आपको मंथली बेसिस पे क्रेजी GK ट्रिक पे भी मिल जाएंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इनकी जो प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो अगर मंथली भी आप रीड करते हो तब भी आप 17 में से 10+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो ईजिली। ठीक है, जो एग्ज़ाम का लेवल रहता है करंट अफेयर का जो इसमें पूछा गया था, तो उतना टफ नहीं रहता, मॉडरेट लेवल का रहता है, ईजी रहता है वैसे तो। ठीक है, तब भी आप अगर एक्सपेक्ट करते हो तो मॉडरेट लेवल का रह सकता है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।